मां दे नजायज संबंधां दे कारण धी दी ही चढ़ गई बली। सो मामला फतेहगढ़ साहिब तो सामने आया, जिथे कि एक मां दे किसी व्यक्ति दे नाल नजायज संबंध सन। उस दे नाल लिव इन दे विच रहिंदी सी ते उन्हां दी आपस दे विच खिटमिट हो जाती है। दोनों मियाँ बीवी दी आपस दे विच लड़ाई हो जाती है, जिसका भुगतान है जिहड़ा एक धी नूं करना पैंदा है। उसके सतेले बाप दे वल्लों जड़ा उस धी नूं ही शिकार बना लिया जाता है। हालांकि वह उत्थे काफ़ी समय तो रह रही सी, पर हुण मियाँ बीवी की जदों लड़ाई हो गई तो मां है जिहड़ी ओह घरों भज गई, तो बाप ने है जिहड़ा अपनी धी नूं ही शिकार बना लिया। उसने है जिहड़ा एक बाप धी दे रिश्ते नूं तार-तार कर दिता है। रिश्ते इत्थे तार-तार हुंदे नज़र आ रहे ने, क्योंकि एक बाप दे वल्लों है धी दे नाल गलत काम है जिहड़ा कीता गया ते उस धी ने भी है जिहड़ा भज के अपनी जान बचाई। सो की कुछ कहना है उसदा, लो तुसी भी सुनो। कल मेरे मम्मा ने सैकेंड मैरिज करवाई हुई सीगी ते मेरे पापा ने हजे डिवोर्स नहीं होया उन्हां दा। ते मैं स्कूल विच गई सी, मेरा रिजल्ट आया सीगा। उस तो बाद मेरी मम्मा उत्थे आए, नाम कटवा के मैनू लै गए ते मैनू उन्होंने अपने कोल रखिया। मैनू कहंदे भी तेरा एडमिशन करवा दूँगी, मैं तेनों अपने को रखूँगी, भी मैं तेनों पढ़ाऊँगी। तो उस तो बाद मैं उन्होंने कोल 1 मंथ रही। मैं उन्होंने कहती भी होंदी सी भी मेरा दिल नहीं लगता, मैं घरे जाना वापस। तो कई बार मैं अपने भाइयों ने भी फोन किया सीगा। तो उस तो बाद ये कई बार लैन भी आए ने मैनू, तो मेरी मम्मी भेजदी नहीं सी हुंदी, कहंदी सी मेरा दिल नहीं लगना, तू जा ना। तो कल शाम 5 बजे की गल आ, मेरे पापा मतलब मम्मा जी तो उन्हें पास्ट नूं लैके थोड़ी लड़ाई हो रही सीगी। तो उन्होंने पास्ट की गल कोई ऐसी सी, मैनू नहीं पता की होया कि नहीं। मैं सुत्ती पई सी अंदर रूम दे विच, ते ओह दा लैके उन्होंने गालां कड्ढ रहा सी, कहना मैं तेनों मैं दसदा, मैं ओह वड्डण लगे सी उन्होंने, भज गए सी ओह उत्थों, ते मैं अंदर कल्ली रह गई। उस तो बाद ओह घरे आए, घरे आके मैनू कहंदे चल रूम दे विच। मैं कमरे दे विच गई, जदों मैं बैठी उत्थे कहंदे लत्तां सीधियां कर ला। ते मैनू कहंदा, मैं कहा क्यों, मेरी की गलती आ? कहंदा तू लत्तां सीधियां कर, कहंदा बस तेरी माँ भज गई, तैनूं पता कित्थे? मैं कहा मैनू नहीं पता हैगा। कहना मैं तेरी लत्तां वड्डूंगा, कहंदा तेरी माँ आपे आऊगी। तो मैं तो मिन्नतां मुन्नतां कीतियां, मैं कहा मैं तेनों मम्मी लभ के लियाने, पर मेरी कोई गलती नहीं हैगी। कहंदा कोई ना तेरी गलती नहीं हैगी, कहंदा चल तेरे जिथे तेरी मम्मी उत्थे चल। तो उस तो बाद मैनू कन्ने मैकड़ी ले गया, जिथे रोड चलदा उत्थे मैकड़ी दे बाहर खड़े सीगे असीं, ते रोड चल रहा सो उन्हें मैनू उत्थे धक्का देने की कोशिश की भी गड्डी थल्ले आ जाऊगी। तो फिर मैं कहा मेरी की गलती है? कहंदा कोई ना। फिर मेरे घरदियां दा फोन आया, मेरे घरदियां नूं कहंदा भी तू अपने घरदियां नूं झूठ बोल भी मेरी लत्त तोड़ती, मैं सरकारी हॉस्पिटल च हाँ। फिर मैनू सरहंद लै गया, वो सरहंद जाके उन्हें मेरे गर्दन च दाऽ रखिया, मेरे घरदियां झूठ बुलवाया। मैनू कहंदा तेरी गर्दन ला दूंगा, मैं तनूरी नहर च सिੱਟ देना। तो फिर मैं क्या मेरी गलती दस दो, मैं तेनों मम्मी लभ के लियाने, मैं तेनों कह तो दित्ता। उस तो बाद जदों असीं वापस आए, वापस वो घरे ले आया। मैनू घरे लिया के उन्हें अपने बाप नूं कहा भी पट्टी लभ, उन्हें मेरे अक्खां ते पट्टी बन्नी, तो मेरे फिर दाऽ मारन की कोशिश की सीगी। तो फिर भी मैं उन्होंने कहा, फिर कहना चल कोई ना छड्ड, कहंदा मैं तेनों लैके चल, कहना जिथे तू कहेंगी उत्थे लैके जाऊँगा, कहना जिथे मैं कहूँगा उत्थे लैके चल। फिर उस तो बाद मैंने कहना मोटरसाइकिल चला, मैं मोटरसाइकिल चलान लग गई, तो उन्हें मेरी गर्दन च दाऽ रखिया। मैनू कहना चल इकबाल नगर के खेतों के पिछली साइड, वो मैनू उत्थे लै गया। उत्थे लैके उत्थे कुछ नशेड़ी समान भी पी रहे थे, 4 जने होर सी उन्होंने भी बुला लिया, पहला बुलाया उन्होंने, फिर अपने आप बुझाता। फिर उस उन्होंने खेतों के विच लैके गया, काफ़ी डूंगी जगह के। उत्थे जाके उन्हें मैनू कहा, कहंदा दस, कहंदा हुण मैं की करा तेरा? मैं कहा मेरी कोई गलती नहीं, मैनू छड्ड दो बस, मैं तो यही कहनी, कहना अपनी माँ नूं बुला ला, मैं तेनों छड्ड दूँगा। उन्हें मेरे दाऽ मारन की कोशिश की। उन्होंने फिर मेरे मतलब सारे कपड़े खोले, उन्होंने मैनू कहा दस हुण तेरे टैग कित्थे लावां मैं? तो फिर मैं क्या मेरी कोई गलती नहीं है, तुसीं क्यों एवें कर रहे हो? फिर उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पहला फर्स्ट बारी फिंगरिंग की 1 उंगली नाल, फिर दूजी बार की, फिर तीजी बार, फिर चौथी बार, फिर 4 उंगलों नाल कीता उन्हें मेरे। तो बैक साइड भी किया उन्होंने, मेरे बैक पार्ट पर भी किया। और बाद फिर वो मैनू घरे लैके आन लगे सीगे, तो मैडिकल शॉप पर रुकिया। मैं जदों मैडिकल शॉप पर समान लै रहा सीगा, मैं उत्थों भज गई, फोन सिੱਟ के। मैं जाके एक आंटी के घरे बड़ी, इकबाल नगर बाबा बालकनाथ का मंदिर आ, वो गली के जाके बड़ी। जदों मैं वो आंटी के घरे बड़ी, फिर मेरे घरदियां दा फोन आया, मैं अपने घरदियां नूं दस्सिया, उन्होंने मेरी हैल्प की, उन्होंने मेरे घरदियां नाल गल की। तो फिर जदों मेरे घर दे आए, मेरे घर दे पुलिस लैके आए सीगे, तो मैनू पहले थाने लेके गए, फिर थाने तो रिपोर्ट लिखा के सीधा हॉस्पिटल लैके आए। कौन बंदा सी जिहड़ा लैके आया सी? उन्होंने नाम किकी घुम्मण। की लगदा जी, उहनूं किवें जाणदा?
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਲਤ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ, 9 ਵਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 112। ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਤਾ, ਅਜੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ। ਉਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆगे ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਿਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ हैं। उन एलीगेशनस ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋਰੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ भी नहीं बनता है। सो कोई गलत अफवाह ना फैलाए और अफवाह फैलाने वाले ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। तो जड़ी गल है उस मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए।